ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 31 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश यानी इनाम दो। बाबा ने कहा, मैं हूँ शांति का सागर, तुम्हारा है घर शांति धाम, तुम्हारा स्वरूप है शांत स्वरूप। तो तुम्हारा काम भी क्या बनता है? दूसरों को शांति का रास्ता बताना, शांति के वाइब्रेशन फैलाना, सबको शांति इनाम के तौर पे देना। यानी कि कोई भी आपसे मिलने आता है तो आपके सामने आते ही वो आत्मा शांत हो जाए, तो ये क्या हो गया? उसके लिए इनाम हो गया ना। तो प्रश्न बाबा ने पूछ लिया, किस गुह राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? गुह यानी गहरे राज को समझने के लिए बेहद यानी बड़ी बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। तो आंसर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। ठीक है। बाबा ने कहा, इसकी एक्यूरेट आयु है, बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गहरे राज यानी ये गुह राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ओम शांति। तो गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। भगवान के बच्चे बने हैं ना, तो उसका हाथ एक बार थाम लिया, तब थोड़ी फिर कुछ करना है, बदलना है। तो बाबा ने समझाया है ये। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहता है मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो कौन है? बाबा ही है ना, बाप ही है जिससे वर्षा मिलता है, इंडिविजुअल भी मिलता है। भगवान से पर्टिकुलर हर किसी को इंडिविजुअली शांति का वर्षा मिलता है, क्योंकि बच्चे हैं ना उसी के, क्योंकि वो सागर है। इसलिए कहा, जो बच्चे पढ़ लेते हैं यानी पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने के लिए अपना भी पुरुषार्थ करते हैं और औरों को भी रास्ता दिखाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा फर्ज है सबको शांति देना। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। बाबा ने कहा, खुद ही निश्चय नहीं है तो दूसरे को क्या आप समझाएंगे? जो निश्चय बुद्धि है वे समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुष्मान भव, धनवान भव, वरदान देते हैं ना। सिर्फ कहने से ही आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो तुम ऐसे मेहनत करो ना। आशीर्वाद से क्या होगा? आपको भी तो अपने लिए कुछ करनी पड़ेगी, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में इतनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं। हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं। बाबा ने कहा, देखो शांति के लिए क्या आशीर्वाद मांगना, तुम खुद से मेहनत करो ना। तो समझा रहे हैं कि देखो ऐसे करो। तो गाते भी है ना, शांति देवा बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो, यानी हमको शांति दो। अब कहाँ से लाके दे? कहीं किसी बाजार से मिलती हो तो ला भी दे किसी को, है। अब शांति तो तुम्हारे गले का हार है। बाबा ने समझाया, खुद को आत्मा समझो और बस बैठ जाओ, शांत हो जाएंगे। मेरे से बात करो तो तुम शांत हो जाओगे। बात नहीं कर पा रहे, मेरे से लेटर के थ्रू बात करो तो तुम शांत हो जाएंगे। तरीके तो बता दिए ना आपको, मुझसे क्या मांगते हो आप? वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे।
कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाबा कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े की, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं। परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते। यानी कि कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को शांति नहीं दे सकता, भगवान ही तो है जो देगा। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान की तो महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी, फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना। बाबा ने क्या कहा, साधु संत के पास जाते हैं, सोचते हैं कि भाई शांति मिल जाए। बोले क्योंकि भक्ति मार्ग है तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों को अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% दुनिया में अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते कहाँ है। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से ही होती है। मूल बात यही है। क्या कहा, मूल बात तो यही है ना, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख शांति आदि सब का सागर कौन है, बाबा। ठीक है, और वैसे भी समझाते ना, पवित्रता जो है सुख शांति की जननी है। पवित्रता माँ की तरह है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है ना, बाबा ने कहा इस बात की तो तुमको गारंटी मैंने कर दी है। आधा कल्प सुखधाम आधा कल्प दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई और एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये तो जानते ही नहीं। कैसे सृष्टि नई होती है, कैसे पुरानी होती है। झाड़ की आयु एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है, इसकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता थोड़ी होता है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत रहता है। मतलब इस सृष्टि का जो ये सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष है, इसकी जो आयु है वो है 5000 वर्ष। और अब ये 5000 वर्ष का पूरा हो गया है तो अब ये जड़जड़ीभूत हो रहा है। बावनी का इसमें एक दिन या कम जास्ती नहीं हो सकता, ये बना हुआ खेल है, फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होनी है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है ना, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम भी समझ सकते हो ना इस बात को। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। क्या कहा? इसीलिए बाबा ने क्या कहा? समझाते हैं ना, पूरे 5000 वर्ष के बाद आके प्रवेश करते, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो, तो यहाँ तो जन्म मरण की बात ही नहीं है। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो, क्या समझते हो कि शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनका जो जन्म है वो किसी के गर्भ से नहीं है ना, दिव्य अलौकिक जन्म है। तो बाबा ने कहा शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई नहीं जानता शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम जान रहे हो ना, ये है बेहद की रात।
भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। समझ में आ रही बात क्या कहा बाबा ने? एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है, पढ़ते पढ़ते जाए अपने कहाँ पहुंचेंगे? घर। फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी नहीं जानता। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं। पाठ बजाते बजाते ना थक जाते हैं। बाबा ने कहा, देखो अभी तुम सम्मुख पढ़ रहे हो तो तुमको समझ आ रहा है ना, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई नहीं जानता, तुम जान रहे हो। तुम बच्चे जानते हो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, तो फिर हारते हो। ये बेहद की हार और जीत का खेल है। बाबा ने समझा दिया, हार और जीत बेहद की। ठीक है। उन राजाओं की तो बहुत की हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं हमने अब जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि पाते रहते हैं। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राजा आने शुरू हो गए। जैसे पोप को दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार पोप बैठते गए। किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं। बाबा ने समझाया ना कैसे कैसे होता है। ठीक है, बाबा बता रहे हैं किसी की मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं। बाबा ने कहा बिठाते हैं पोप को, पता थोड़ी चलता है कुछ। बाबा ने कहा मृत्यु का ठिकाना ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा बोले यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ नहीं सकता। उनको मजा नहीं आएगा इन बातों में जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। स्त्री पुरुष की बात नहीं है, आत्मा के पुरुषोत्तम यानी उत्तम से उत्तम होने की बात है। इस पढ़ाई से सबसे उत्तम बनती है ना। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं। तुमको बाबा पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। उस जो दुनिया की पढ़ाई होती है ना, तो बोले तो तुमको अंदर में खुश रहना चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। कभी कोई समझ ना सके क्या कि निराकार बाप कैसे आके पढ़ाते हैं, कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य पुकारते भी हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि आओ पावन बनाओ, और जब मैं आया हूँ कहता हूँ तो तुम सुनते नहीं। बोले बाबा ने कहा बच्चे पतित पना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाएंगे। तुम पतित बनते रहते हो, मैं पावन बनाता हूँ, तो ये कब तक चलेगा? बाबा बोले ऐसे ढेर पतित बन जाते हैं। कोई सत्य बताते हैं बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा। बाबा ने कहा तुमसे कौन पूछ रहा है, तुम बताओगे तो बचे रहोगे। ये तो हो न सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो नुकसान तुम्हारा है।
मेहनत नहीं करेंगे तो तुम रोएंगे। बाबा ने कहा पतित के पावन कैसे बनेंगे, पतित से पतित ही रह जाएंगे। तो की कमाई चट, लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया, कितना समझाया आपको। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर है वो, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ा ही होगा। ये समझने की बातें हैं। सतगुरु तो एक ही है। बाबा ने कहा सतगुरु तो एक है। वो कौन है? शिव बाबा। वो रास्ता बता रहे हैं, हम फिर दूसरों को बता रहे हैं। तुम सबको कहते हो याद करो बस। किसको? ज्योति बिंदु को। ऊंचे ते ऊंच बाप को याद करने से ही उच्च पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो। तुम जानते हो ना बाबा हमारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी तो कहानी है ना, उनको जो पहले मिला था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते हैं। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप वो अवलदीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से क्या कर लेंगे? विश्व की बादशाही ले लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारा इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बन के रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़ना। बाबा ने जो श्रीमत दी है, भगवान की श्रीमत क्या है? हमारे लिए सुरक्षा कवच है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं, बाबा से सीधा बताना। ठीक है? तो वरदान दे रहे हैं शिव बाबा, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाबा बहुरूपी है ना, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं। ठीक है? निराकारी से आकारी वस्त्र ब्रह्मा के तन में आते ना, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, फरिश्ता पवित्रता का। तो सहज मिलन होगा। यानी शरीर के भान से निकल के क्या है, ड्रेस पहनो दूसरी। कौन सी? फरिश्ते की। और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आएगा। फिर बाबा ने कहा मैं तुमसे जो बात कहना चाह रहा हूँ वो तुमको समझ में आएगी। बाबा ने कहा ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है? यानी कि जब तुम फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो माया क्या इंटरफेयर करेगी? उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता, मुझे करना ही है, मुझे बनना ही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मैं इस परीक्षा को पास करके ही रहूंगी या रहूंगा। ठीक है? तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया, समझ में आया? बाबा ने कहा कि बच्चे तुम शांति के सागर की संतान हो, तो अब सबको शांति का दान देने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।